दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सेना को आगे आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि उनके इस दावे में कोई दम नहीं कि बलिदानी अग्निवीर अजय सिंह के स्वजनों को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। हालांकि राहुल गांधी के इस झूठे दावे का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में उसी समय खंडन कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों के स्वजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और वह अपने झूठ पर अड़े रहे। राहुल गांधी ने अपने झूठ को सच की शक्ल देने के लिए ही अग्निवीर अजय सिंह के पिता के पुराने बयान का हवाला देते हुए इसी पर जोर दिया कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। आखिरकार सेना को यह साफ करना पड़ा कि उनके परिवार वालों के बैंक खातों में इसी वर्ष फरवरी और जून में क्रमशः 50 और 48 लाख रुपए जमा करा दिए गए थे। होना तो यह चाहिए था कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद इस प्रकरण पर राहुल गांधी कुछ कहने से पहले वस्तु स्थिति पता कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। हैरानी नहीं कि इसलिए न समझी हो क्योंकि वह झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। वह राफेल विमान सौदे को लेकर भी झूठ बोले थे। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने चेतने से इनकार किया। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष भले ही बन गए हों, लेकिन वह इस पद की महत्ता समझने को तैयार नहीं। कायदे से देश को जानबूझकर गुमराह करने और साथ ही अग्निवीरों एवं उनके परिवार वालों का मनोबल गिराने की कोशिश पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसी कोई पहल होती है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता यह दुष्प्रचार करते हुए आसमान सिर पर उठा लेंगे कि बोलने की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जानबूझकर झूठ बोला जाएगा तो इससे लोकतंत्र के समक्ष गंभीर खतरे ही पैदा होंगे। अग्निपथ योजना में संशोधन परिवर्तन की मांग समझ आती है, इसलिए और भी कि स्वयं रक्षा मंत्री इस योजना पर विचार करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे लेकर जानबूझकर झूठ फैलाया जाएगा और सेना की छवि खराब की जाए। दुर्भाग्य से राहुल गांधी ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा हो कि कोई उन्हें
बताए कि रक्षा सुरक्षा के मामले में झूठ की राजनीति का सहारा लेना गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। यदि राजनीति के इस लोकतंत्र घाती चलन को रोका नहीं गया तो राहुल गांधी जैसे नेता संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेने के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य उभरा उसकी अनुगूंज बीते दिनों संसद में भी सुनाई पड़ी। 18वीं लोकसभा गठन के बाद आयोजित संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्युत्तर के बाद दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मूल रूप से नए लोकसभा सदस्यों की शपथ विधि और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के नाम रहा। यह सत्र इस बात के संकेत भी दे गया कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और